जय भीम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का डिजिटल बिहार एआई चैनल पर। आज हम बात करेंगे उस संघर्ष की, उस इतिहास की और उस जज्बे की जो सदियों से उपेक्षा, अन्याय और भेदभाव झेलते हुए भी आगे बढ़ता रहा। जी हां, हम बात कर रहे हैं दलित समाज की कहानी की। भारत का इतिहास जितना महान और गौरवशाली है, उतना ही जटिल और संघर्षपूर्ण भी। यहाँ एक ओर वेद, उपनिषद और महाकाव्यों की परंपरा रही, तो वहीं दूसरी ओर समाज का एक वर्ग, जिसे अस्पृश्य कहा गया, उसे शिक्षा, अधिकार और सम्मान से वंचित रखा गया। दलित समाज की कहानी केवल पीड़ा की नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, विद्रोह और नए भविष्य की भी कहानी है। प्राचीन भारत में जाति व्यवस्था धीरे धीरे कठोर होती गई। वर्ण व्यवस्था ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को तो स्थान दिया, लेकिन शूद्रों से नीचे एक और वर्ग बना दिया गया, अवर्ण यानी दलित। इन लोगों को समाज की सबसे छोटी और अपमानजनक मानी जाने वाली भूमिकाएं निभानी पड़ीं, जैसे चमड़े का काम, मृत पशुओं को उठाना, सफाई करना। उन्हें मंदिर में जाने, कुएं से पानी लेने, यहां तक कि ऊंची जातियों की छाया तक पड़ने पर प्रतिबंध था। मध्यकाल में जब भक्ति आंदोलन आया, तब कुछ संतों ने दलितों की आवाज उठाई। रैदास जी ने कहा कि मनुष्य की जाति से नहीं, कर्म और भक्ति से पहचाना जाना चाहिए। कबीरदास ने भी जात पात के भेदभाव को नकारा। लेकिन ये आवाजें समाज की गहराई तक पूरी तरह बदलाव नहीं ला सकीं। ब्रिटिश काल में जब आधुनिक शिक्षा भारत आई, तब दलित समाज के लिए ये एक नया अवसर बना। ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले ने पहली बार निचली जातियों और महिलाओं के लिए स्कूल खोले। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही मुक्ति का मार्ग है। इसी दौर में धीरे धीरे दलित समाज को अपने अधिकारों के लिए लड़ने का हौसला मिला। दलित समाज की सबसे बड़ी ताकत और प्रेरणा बने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 14 अप्रैल 1891 को महू, मध्य प्रदेश में जन्मे अंबेडकर जी ने बचपन से ही भेदभाव का दर्द झेला। उन्हें स्कूल में अलग बैठना पड़ता था, पानी तक छूने नहीं दिया जाता था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त की और भारत लौटकर दलितों के अधिकारों के लिए आजीवन संघर्ष किया। उन्होंने कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। अंबेडकर जी ने न सिर्फ संविधान निर्माण में दलितों के अधिकारों की रक्षा की, बल्कि समाज को जागरूक भी किया। अंबेडकर के बाद भी कई आंदोलनों ने दलितों की आवाज को और बुलंद किया। महाराष्ट्र में दलित पैंथर आंदोलन हुआ। उत्तर प्रदेश और बिहार में दलित राजनीति का उभार हुआ। सामाजिक सुधारों की मांग और आरक्षण के लिए संघर्ष जारी रहा। 1947 में आजादी के बाद संविधान में दलितों को बराबरी का अधिकार मिला। आरक्षण नीति लागू की गई, शिक्षा और नौकरियों में अवसर बढ़े। कई दलित नेता और लेखक उभरे। फिर भी जमीनी स्तर पर भेदभाव पूरी तरह खत्म नहीं हो पाया। गांव कस्बों में आज भी छुआछूत और सामाजिक असमानता देखी जाती है। दलितों की कहानी सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रही, बल्कि साहित्य और कला में भी खूब प्रकट हुई। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन ने समाज को झंझोर दिया। कन्हैयालाल माणिकपुरी, शरण कुमार लिम्बाले और कई दलित कवियों ने समाज की पीड़ा और संघर्ष को शब्द दिए। इन रचनाओं ने भारत के साहित्य को एक नई दिशा दी। आज 21वीं सदी में दलित समाज ने कई क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई है। राजनीति में दलित मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति तक बने। खेल, शिक्षा, कला और तकनीक में दलित प्रतिभाएं उभर रही हैं। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने उनकी आवाज को और मजबूती दी है। लेकिन साथ ही साथ दलित उत्पीड़न की खबरें आज भी सामने आती हैं, जो बताती हैं कि हमें अभी लंबा सफर तय करना है। दलित समाज की कहानी हमें ये सिखाती है कि शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है, संगठन और एकता से ही अधिकार मिलते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, आत्मसम्मान से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। दोस्तों, दलित समाज की ये कहानी केवल उनके संघर्ष की नहीं है, बल्कि हम सब के लिए प्रेरणा की कहानी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि अन्याय और भेदभाव कितना भी गहरा क्यों ना हो, अगर इंसान में हिम्मत, शिक्षा और जागरूकता है, तो वो बदलाव जरूर ला सकता है। जय भीम दोस्तों। अगर आपको ये जानकारीपूर्ण लगा, तो चैनल डिजिटल बिहार एआई को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक और नए और प्रेरणादायी विषय के साथ।